श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रास्ता नजर ना आए, आप बहुत परेशान हैं, समझ ना आए कि आप क्या करो, मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में, या कोई भी रिश्ता हो, अलगाव हो रहा है, टूट रही है रिश्ते, काम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जीवन में शांति नहीं है, आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करूं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार गीता जरूर सुननी चाहिए। श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल वचन आपके सामने मैं आज लाई हूँ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। और अपने जीवन में इस विचार को जरूर अपनाइए ताकि आपकी जिंदगी सफल हो, जिंदगी अच्छी हो जाए। कृष्ण जी कहते हैं, एक बार जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ ले ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखता है। इसलिए टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान परीक्षा उसी का लेते हैं जो परीक्षा देने योग्य होते हैं। जो बुरे होते हैं उनको क्षणिक कहते हैं श्री कृष्ण जी, जो पाप करते हैं उनको क्षणिक वृद्धि होता है। उस टाइम जब वो पाप करता है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं यहाँ पे कि उस वक्त मैं उसको जितना वो चाहता है उससे दुगना देता हूँ, अच्छा करता हूँ, सब कुछ उसके साथ अच्छा होने लगता है। तो वो समझते हैं इंसान कि मैं पाप करके भी अच्छा कर रहा हूँ, परंतु वो क्षणिक वृद्धि होती है, बाद में उसका पतन होना निश्चित है। और जब विनाश होती है, फिर वो आदमी कहीं का नहीं रहता है, ना उसे मोक्ष प्राप्त होती है और ना उस धरती पर, इस दुनिया में वो चैन से जी सकता है। भगवत गीता के प्रेरणादायक विचार, जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। कृष्ण जी कहते हैं, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम, क्रोध और लालच ये तीनों नरक के द्वार है। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक एवं के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसे तीन मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाती है, काम, क्रोध और लोभ। इनका
त्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी बस में किया जा सकता है। जिस तरह जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज का परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है, जो उनके स्वयं के हाथों में है। कृष्ण जी कहते हैं, जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तेरा कर्म करने में अधिकार है। कृष्ण जी कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और न मृत्यु होती है। न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर ले सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, सबके बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए, श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो। कृष्ण कहते हैं, मदद सबकी करो, आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें।
अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से, कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। मनुष्य को, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसकी शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कोई काम करें तो ये सोच के मत कीजिए कि इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं। सिर्फ आप काम कीजिए। मैं हूँ ऊपर, मैं देख रहा हूँ कि किसको क्या दूं। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम आवश्यकता और सुरक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। जय श्री कृष्णा।